सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप टाइटल देख सकते हो, लेसन प्लान बनाना 5 इजी स्टेप्स में। तो ये मेरा वीडियो है उन लोगों के लिए जो डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, या जिनके प्रैक्टिकल आने वाले हैं, या जिन्होंने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया है और वो अपना स्कूल में अच्छी टीचिंग के द्वारा अच्छा इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने से आपको क्या पता चलेगा, आपको एक ओवरव्यू होगा कि एक अच्छा लेसन प्लान कैसा होता है। और अगर आपके पास बहुत कम समय है तो मैं 5 इजी स्टेप में आपको लेसन प्लान बनाना बताऊंगी। तो देखते हैं ये कैसे होगा। तो अगर आप उसको रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो हमेशा पहले अपना नाम, सब्जेक्ट और डेट मेंशन करें, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी अधिगम के उद्देश्य क्या हैं। तो वो आप तय कर लेंगे, आप क्या पढ़ाना चाहते हैं उसके बारे में आप थोड़ा विचार करेंगे, और लेसन के एंड तक बच्चे क्या सीखेंगे इस बात को आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, कुछ उद्देश्य होने चाहिए जो पूरे होने चाहिए आपके पठन पाठन से, पढ़ाने के तरीके से। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आप उसको डिफ़ाइन करेंगे कि छात्र सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाना सीखेंगे। मैंने यहाँ मिक्स करके लिखा है, आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट विल लर्न टू क्रिएट सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। हिंदी में लिख रहे हैं तो आप छात्र, आप इस वर्ड को तो क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। उसके बाद पहला होगा कि आपको उद्देश्य पता होने चाहिए। जैसे मैथ्स है फॉर एग्जांपल, तो आप मैथ्स में बता सकते हैं कि छात्र 2 नंबर का जोड़ करना सीखेंगे, या दे विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट सम ऑफ 2 नंबर्स। तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए कि इस लर्निंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। अब हम आगे बढ़ें। अगला हमारा स्टेप है, इसको मैं क्लिक कर देती हूँ, मटेरियल और रिसोर्स सामग्री का और संसाधनों को तय करें। मतलब कि जो हम टीचिंग एड जिसके बारे में पढ़ते हैं, जो हमने एग्ज़ाम भी दिए होंगे, उसके बारे में आप थोड़ी योजना बनाएंगे। आपको क्लास में क्या क्या चाहिए पढ़ाने के लिए, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक चाहिए, आपको चॉक डस्टर चाहिए। ये आप रिटन में भी लिख सकते हैं और अपने माइंड में भी रख सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिकल देना है। लाइक फ्लैश कार्ड की ज़रूरत है तो वो कोई ऑडियो वीडियो टीचिंग एड साथ में इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। सारी मटेरियल्स पहले से रेडी रखना प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हमने 2 स्टेप कर लिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव तय करना और क्या क्या मटेरियल हमें हेल्प करेंगे उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। जैसे साइंस के टॉपिक में बहुत सारे मटेरियल्स हो सकते हैं जो एक अच्छा टीचर साथ में ले जाके अपनी क्लास टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकता है। तो अगर हम ये रिटन फॉर्म में कर रहे हैं तो इन सबको हमें क्लियर लिखना भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा और चौथा स्टेप मैंने एक साथ लिखा है, जिसमें है मेन शिक्षण, मतलब शिक्षण प्रक्रिया। पर इसके 2 भाग होने चाहिए, एक परिचय और एक शिक्षण प्रक्रिया, ठीक है। तो परिचय और शिक्षण प्रक्रिया से मतलब है आप पहले टॉपिक को बच्चों से इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसके बाद मेन इंस्ट्रक्शन की ओर जाएंगे। डायरेक्ट टॉपिक को नहीं पढ़ाएंगे, पहले उसका थोड़ा सा भूमिका बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे भूमिका बनाने में आप कोई क्वेश्चन, कोई कहानी या कोई एक्टिविटी से बच्चों का पहले ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि बच्चे तैयार हों लर्निंग के लिए। तो उस टॉपिक को अगर आप रियल लाइफ से जोड़ेंगे तो वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आपकी टीचिंग पे। जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके एक कोई लाइफ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे मैथ्स में बहुत सारे आप शॉपिंग करने के एग्जाम्पल दे सकते हैं, ख़रीदारी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो वो सब आप सोच पाएंगे, आई एम श्योर। फिर आप उसके बाद मेन इंस्ट्रक्शंस की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें यू विल डिवाइड कंटेंट इन स्मॉल पार्ट्स। मतलब आप अपने जो पढ़ाना चाहते हैं, जो आप 30-40 मिनट की पीरियड में पढ़ाना चाहते हो, उसको भी कुछ टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर आप लिखने में जा रहे हैं तो भी आप उसको डिवाइड करेंगे। जैसे किसी साइंस के किसी टर्म या एसएसटी के किसी टर्म की आप डेफिनेशन दे सकते हो, फिर उसके कारक, फैक्टर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ऐसे उसको डिवाइड करेंगे। फिर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं उस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, ये मेंशन करना होता है हमें रिटन लेसन प्लान में। तो क्या आप वो लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं, कोई ग्रुप एक्टिविटी करने वाले हैं, कोई डेमो रोल प्ले, जैसे इंग्लिश के लिटरेचर में डेमो रोल प्ले
का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, इसमें आपने साथ में क्वेश्चन आंसर सेशन को भी इंक्लूड करना है। कोई वर्कशीट भी इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों को देने के लिए, छोटी सी बना के, और साथ में डिस्कशन भी कर सकते हैं उनके साथ। ठीक है, तो ये आपकी मेन स्टेप है, तीसरा और चौथा जो मैंने एक साथ कंबाइन करके लिखा है, जिसमें आपकी मेन सब्जेक्ट टीचिंग होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आखिरी स्टेप है वो है असेसमेंट एंड रिव्यू। हमारी टीचिंग सिर्फ इतने में ख़त्म नहीं होगी, हमें उसके बाद बच्चों ये चेक करना है कि बच्चों को वो ज्ञान जो आप देना चाहते थे, जो आप ऑब्जेक्टिव लेके चले थे, वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। उनका मूल्यांकन करेंगे आप, उनको असेस करेंगे और उनको उसका रिवीजन कराएंगे, एक छोटा सा पुनरावृत्ति कराएंगे। तो यही हमारा आखिरी स्टेप होना चाहिए। तो आपने ये देखना है क्या स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्टिव अचीव किया है। इसके लिए आप किसी क्विज का प्रयोग कर सकते हो, ओरल क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, क्लास वर्क उनका चेक कर सकते हो, लेसन के एंड में समरी दे सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। आपको कोई बात समझ नहीं आए तो आप उसे समझाएं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के लिए मैंने लिखा है एक छोटी वर्कशीट या 2 मिनट का क्विज। तो ये सब ये मैंने इसलिए लिखा कि आपको अगर ये रिटन फॉर्म में लेसन प्लान बनाना है तो आप इस तरह से उस चीज़ को लिखेंगे उस कॉलम। अब यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि इन दिनों आप लेसन प्लान बना रहे होंगे तो ये कोशिश करें कि आप लेसन प्लान खुद बनाएं। इससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप लेसन प्लान खुद बनाएं, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर आप फ्रेशर नहीं है, ऑलरेडी टीचर हैं, और फिर भी आपको ये बीएड डिग्री करनी पड़ रही है या डीएलएड करना पड़ रहा है, तो भी आप लेसन प्लान खुद बनाएं। क्योंकि आप जितना ज़्यादा काम खुद करेंगे और कहीं से कॉपी नहीं करेंगे, उससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा, आपकी ही स्किल बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं अब आपको एक उदाहरण लेसन प्लान दिखाना चाहती हूँ। ये एक सैम्पल लेसन प्लान मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में बनाया है। ये इंग्लिश का है, सब्जेक्ट इंग्लिश, हेडिंग डाल के क्लास 6th, उसमें टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑब्जेक्टिव्स हो गया कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फॉर्म एंड यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस। इसके लिए मटेरियल्स क्या हैं जो लगेंगे? टेक्स्ट बुक, फ्लैश कार्ड एंड वाइट बोर्ड। तो इंट्रोड्यूस करके आप क्या कर सकते हैं, बच्चों ये शुरुआत कर सकते हैं। आज स्टूडेंट्स देयर डेली रूटीन, तो आप उनको पूछ सकते हो, जैसे सपोज राहुल या रीना, आप सुबह कितने बजे उठते हो, एट व्हाट टाइम यू गेट अप, एंड आप रूटीन्स पूछ सकते हैं। और फिर देख सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं वो किस तरह से उसको आंसर कर रहे हैं, और फिर आप उसको धीरे धीरे टॉपिक की ओर ले जाएँ। तो आप अब मेन जो हमारे 3rd 4th स्टेप की तरफ हम आ रहे हैं, वहाँ पर आपने उनको रूल्स बताने हैं एक उदाहरण के साथ। ठीक है, जैसे आई गेट अप एट 5 AM, तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है। तो इस तरह से आप रूल और एग्जाम्पल पूरा समझाएंगे। पढ़ाना आप लोगों को आता ही होगा, मैं सिर्फ हेडिंग्स हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे। तो उसमें आप एक ग्रुप एक्टिविटी भी दे सकते हो, जैसे एक सब्जेक्ट्स दे दिया, जैसे राहुल, रीता, ऐसे कुछ नाम दे दिए और कुछ वर्ब्स दे दी, ताकि और उनको कह दिया अब इसमें बताओ वर्ब की किस फॉर्म के साथ प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनेगा। इस तरह की एक्टिविटी दी जा सकती है। ठीक है, 5 सेंटेंस उनको बताए जा सकते हैं लिखने के लिए, एक क्विज ली जा सकती है, रिव्यू करें। ठीक है, तो आप फिर बाद में रूल को एक बार फिर रिपीट करें। तो हमने जो लास्ट स्टेप था ना हमारा पुनरावृत्ति का, वो स्टेप करें, डाउट्स क्लियर करें। ठीक है, और इसी के साथ मैंने एक बहुत ही ब्रीफ में 1-2 स्लाइड में ही आपको एक लेसन प्लान बना के दिखाया है। अब हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इस पूरे वीडियो में क्या पढ़ा। तो ये रिकैप करते हैं। हमारा जो 5 स्टेप्स हैं एक लेसन प्लान को बनाने के लिए, उनका पहला स्टेप है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तय करना, मटेरियल रिसोर्स कलेक्ट करना, मेन इंट्रोडक्शन प्लान करना, टीचिंग एक्टिविटी जो डिलीवर द इंस्ट्रक्शन, टॉपिक समझाएं, और लास्ट में असेसमेंट एंड रिव्यू करें। ठीक है, ये हमारे 5 स्टेप हो गए। और उसके बाद हम आपसे क्या चाहते हैं, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी टीचिंग।